हमारे सिसवन पंचायत के, सिसवन अंचल के सीईओ कर्मचारी जो है चोर है, चोर। उन सब पर डीएम साहब से ये मेरा प्रार्थना है, एसडीओ कोर्ट से, डीसीएलआर से मेरा ये प्रार्थना है, आज हमारे अंचल सिसवन को सीईओ के ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए, कोई कार्रवाई किया जाए जो इसका जो है सही ढंग से इस रिकॉर्ड को, इस कॉपी को तैयार करे। 2002 से मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मोदी सरकार के पास भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, जो देते देते थक गए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस से मतलब के स्पीड करके उसका भी प्रूफ मेरे पास मौजूद है, भी दिए हैं, डीएम साहब के पास भी दिए हैं, थाना पर दिए हैं, सीईओ के पास भी दिए हैं, हम अपने पंचायत में भी दिए हैं। ये जो है खाता नंबर 519 में सर्वे नंबर 3163, 3111, 3169, ये जो है ज़मीन हमारा ही है। जिस ज़मीन में से खाता नंबर 519 में सर्वे नंबर 3169 अब्दुल मियाँ पिता मुसद्दी मियाँ के नाम पर ये सर्वे हुआ है। और ये जो ज़मीन है 3111 फजल मियाँ के नाम पर सर्वे हुआ है, 1 कट्ठा 2 धूर। ये जो ज़मीन है 3163 ये बिरतदार के नाम पर 16 डिसमिस 6 कट्ठा 4 धूर ज़मीन ऐसा बचा हुआ है। इस पर अतिक्रमण जो है हदीस मियाँ का है। हदीस मियाँ पिता मोहम्मद मियाँ, फ़खरुद्दीन इमामुद्दीन मियाँ, गया मलाह पिता बेलास मलाह, खुशी मलाह जगन्नाथ मलाह पिता बौद्ध मलाह, ये सभी आदमी ने मिलकर ये अतिक्रमण करके 4 बीघा 5 कट्ठा 4 धूर 9 धूर की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और किए हुए हैं। और हम लोग को आने जाने का रास्ता जो नहीं है, अजय हम लोग के गांव में अगर मैयत मर जाए हमारे दरवाजे पर तो वहाँ से आ सके कोई गाड़ी, ऐसा आसामी लोग करके रखा है, रास्ता बंद करके रखा है, हमारा रास्ता को बंद कर दिया है, हमारा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे इमाम साहब के चौक तर से 3201 से लेकर और 3196 होते हुए 3183 होते हुए 3183 होते हुए 3169 होते हुए 3136 तक 3136 तक हमको रोड पर रास्ता देने के लिए आप सबसे यही निवेदन है जो मुझे दीजिए और जो हमारा हक बनता है वो हमारा हक भी दिलवाने का कष्ट कीजिए। और ये जो स्कूल का है, मदरसा जो है मदरसा का बिरतदार कभी लिखा नहीं है। मेरे बाप दादा ने मदरसा में ज़मीन ये नहीं रजिस्ट्री किए हैं, नहीं हमारे हम भी रजिस्ट्री किए हैं, ना हमारे माँ रजिस्ट्री किया है। और ये रजिस्ट्री जो है 8 धूर खाता नंबर 519 में प्लॉट नंबर 3169 में इमामुद्दीन मास्टर इसको रजिस्ट्री किए हैं। अगर उनका बनता है तो ये रजिस्ट्री के पैसा का हक उनको है, अगर उनका नहीं बनता है तो इसको रजिस्ट्री को तोड़ा जाए। इस पर हमारा हक बनता है, हम बिरतदार है, हम 10, 16, 14, 40 के मालिक है, ये हमको होना चाहिए। हमारा दक्षिण के तरफ बताता है बिरतदार को, तो ये भी आपके पास छोड़ देते हैं, इस पर विचार कीजिए। ये कोई कागज़ नहीं न है खतियानी, हम लिखे होते तो उसका दाखिल खारिज हो जाता, सीईओ दाखिल खारिज, कर्मचारी दाखिल खारिज कर देते, उसको रिकॉर्ड में हो जाता। ज़मीन दे दिया मेरे बाप दादा ने और रजिस्ट्री कौन करेगा दूसरा? ये सब कैसा भारत देश का चोटा चुहाड़ देश है। आज जिसका हक बनता है उसको नहीं देता है, आज जिसको नहीं बनता है उसको दे देता है। हमारे सिसवन पंचायत के, सिसवन अंचल के सीईओ कर्मचारी जो है चोर है, चोर। उन सब पर डीएम साहब से ये मेरा प्रार्थना है, एसडीओ कोर्ट से, डीसीएलआर से मेरा ये प्रार्थना है, आज हमारे अंचल सिसवन को सीईओ के ऊपर
कोई कार्रवाई किया जाए, कोई कार्रवाई किया जाए जो इसका जो है सही ढंग से इस रिकॉर्ड को, इस कॉपी को तैयार करे। अच्छा, लोगों ने कागज़ देखा, बाबा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, आप इनके हालात देख रहे होंगे और एक एज भी देख रहे हैं। एज तो खैर ज़्यादा ही बुजुर्ग नहीं है, ये तो परिस्थितियों का देन है जिसके चलते ये थोड़ा सा ओल्ड दिख रहे हैं। और जब आदमी के शरीर में थोड़ा सा कमजोरी सी होती है ना तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों नहीं आएगा गुस्सा भाई? जिसके ख़ानदान को इतनी बड़ी ख्याति मिली हो, जिसका अपना इतना बड़ा एक साम्राज्य हो, धरती इतनी कि ये बिल्कुल राजा के जैसे जिए, और सम्मान आईजी के बराबर राय जी, अगर ऐसा सम्मान मिले और कुछ भी ना हो धरातल पे, ये हालात हो फ़कीरों वाली, तो क्यों नहीं आएगा गुस्सा? क्षमा कीजिएगा, मैं भी फॉलो में बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर ये बातें और ये डॉक्यूमेंट्स अगर सही लोगों तक पहुँचता है हमारे वीडियो के माध्यम से, डीएम साहब और आईजी साहब, एसपी साहब, चाहे सीओ साहब, बीडीओ साहब, तो इस पर गौर कीजिएगा। मेरा नंबर जिस चैनल पे ये वीडियो चढ़ेगा वहाँ भी मिलेगा। आप मैसेंजर पे भी तस्लीम तनहा को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरा नंबर मिलेगा। और भी अनेकों सोशल मीडिया पे हूँ जहाँ से मेरा नंबर मिल सकता है। मुझे तो इस व्यक्ति का इंसाफ चाहिए, इसलिए कि इनके भी बच्चे हैं। ये देखने में बाबा लगते हैं लेकिन बाबा नहीं हैं, ये भी एक गृहस्थ के बच्चे हैं। आईजी और राय जी जब ये कहते हैं ना, जब तुलना देते हैं तो अजीब सा फील होता है जब इनके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और रही बात आईजी, राय जी और ये हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनिकेशन है, मैं इनसे जब जिक्र किया तो मुझे बहुत ही ताजुब हुआ और खुशी भी हुई, क्योंकि ये 700 बरस पहले इस धरती पे मुसलमान थे। क्योंकि इनकी कहानी है, आगे भी हम इनसे मिलवाएंगे, आपसे बातें करवाएंगे। इनकी कहानी है पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से, जिनको बचाने के लिए थोड़ा सा हमारे दादाजी ने गए थे, जिसका नाम है सैयद सखावत गयासुद्दीन चंद्र बदाई, जो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहे हेते है सुल्तान मत चुको चौहान। वहीं से मुझे ये ज्ञान मिला जे न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान के औलाद हूँ तो इंसान बनूंगा। इसलिए मैं ग्यासपुर पंचायत में इंसान बन के जी रहा हूँ। और हमारे ग्यासपुर पंचायत के वार्ड से लेकर मुखिया सरपंच जो भी है, वो सब जो है घूसखोर है। हमारे तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, हमारे काम कोई करने वाला नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप सब इस पर विचार करके, और जो मुझे हक बनता है तो मेरा हक दीजिए, अगर हक नहीं बनता है तो मेरे ऊपर जो दंड है उसको दंड दीजिए। इसलिए कि ये सरकार का जो कागज़ है, मैं इसको लेकर चाटता रहूँ ज़िंदगी भर मुझे चाटने से क्या मिलेगा, सब्र करने से क्या मिलेगा मुझे, जब आप सारे चोर हैं तो। चलिए कोई नहीं, देखिए फिर मैं अपनी बातों को फिर मैं दूसरे दिशा में मोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब इनका गुस्सा होता है तो ऐसे बोलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुस्सा का रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान है। और 2002 से मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मोदी सरकार के पास भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, जो देते देते थक गए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस से मतलब के स्पीड करके उसका भी प्रूफ मेरे पास मौजूद है। हाँ, इन्होंने सारे अपना प्रूफ रखे, एसपी के पास भी दिए हैं, डीएम साहब के पास भी दिए हैं, थाना पर दिए हैं, सीओ के पास भी दिए हैं, हम अपने पंचायत में भी दिए हैं। देखिए वीडियो के माध्यम से जो हमारे पास प्रूफ है मैंने आपको दिखाया, और इनके अंदर जो भरास है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और इसका कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। अगर वाकई में इनका डॉक्यूमेंट्स गलत है तो इसको गवर्नमेंट साबित कर दे। हम अकेला नहीं है सर, मैं अपने बाप के 3 भाई और 5 बहन में से हूँ। 2 भाई मेरा इंतकाल कर गया है, मैं एक तो बचा हूँ, मेरा 5 बहन बचा है। इसलिए कि एक आदमी का ये संसार नहीं है, सारा आदमी का संसार है, तो सारा आदमी करने वाला छीनने का कष्ट मत कीजिए सर। मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कहीं ना कहीं लोग पीछे रहते हैं, कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। ये भी कहानी हो सकती है, क्योंकि आप सही जगह तक शायद नहीं पहुंच पा रहे होंगे, इसलिए आपके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर पे हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे मुद्दों को उठाते हैं और अच्छी जगह पहुंचाते हैं,
और जो आवाज़ होती है सही जगह पर इंसाफ के पास पहुंचती है और इंसाफ मिलता है। जहां तक कि मेरा उम्मीद है और ये उम्मीद कायम भी रहेगा और उम्मीद पर लोग खड़े उतरेंगे, आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। इसी उद्देश्य और इसी मकसद के साथ मैंने ये वीडियो को बनाया है। इतना लंबा तो नहीं वीडियो बना पाते, लेकिन बनते बनते मैं जानता हूँ कि ये 4 घंटे का भी वीडियो बनेगा तो छोटा ही रहेगा। लेकिन इस बीच में मैं छोटी सी बात एक ज़रूर कह जाऊँगा। जो आपके सामने जो अपने आप को इंसान कहने वाले शख्स बैठे हैं, इनके नाम में 2 वैरायटी ये बताती है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक इंसान ही हैं, बाकी ये तो लोगों ने बांटा है। क्योंकि ये जैसे कि इनका नाम आता है सुब्राती राय उर्फ रमेश राय, उर्फ रमेश राय, इसलिए कि ये जो है भाट, ये भाट हैं और ये हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम नाम भी होता है इनका, हिंदू नाम भी होता है, दोनों नाम रखते हैं। नाम में इनका कोई परहेज नहीं है और ये लोग अपने आप को मानते भी हैं कि हम इंसान हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी सोच अगर हमारे देश में हो तो संविधान सबको बराबर का हक देता है, बराबर के लिए उसमें दर्जा मिला हुआ है। तो इंसानों में ये बराबर के दर्जे बने रहने चाहिए और जिनका हक हो उन्हें मिलना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे अंत कर रहा हूँ। आगे जो भी आपको जानकारी इनसे रिलेटेड चाहिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, आपको मिलेगा। बाबा भी आपको मिलेंगे, क्योंकि बाबा इंसाफ के लिए अब हर दरवाजे खटखटाएंगे जहाँ से इनको इंसाफ मिल सके। क्योंकि महल तो बहुत बड़ा है और रहने के लिए कुटिया भी बहुत छोटी है। सलाम, नमस्कार।